हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका दोस्तों स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं मशीन ड्राइंग की समान संकल्पना यानी जनरल कंसेप्ट ऑफ मशीन ड्राइंग्स चैप्टर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो दोस्तों, विमांकन जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनिंग, किसी भी वस्तु की आकृति को किसी भी प्रक्षेप में ड्राइंग शीट या पेपर बनाते हैं तो उसके पूर्ण माप जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, छिद्रों के व्यास तथा विभिन्न कोण आदि एवं सूचनाएं उस ड्राइंग पर दर्शाते हैं। माप प्रदर्शित करने की विधि को विमन यानी डायमेंशनिंग कहते हैं। एक कुशल ड्राफ्टमैन या इंजीनियर दिए गए विमाओं को पढ़कर ही उस पर कार्य करता है। बनाए गए ड्राइंग पर विमा लिखते समय सदैव एक ही यूनिट यानी इकाई का प्रयोग करना चाहिए। सभी विमाएं मिलीमीटर में प्रदर्शित यानी एमएम में प्रदर्शित करनी चाहिए। विमा लिखते समय प्रत्येक विमा के साथ साथ मिलीमीटर लिखना नहीं चाहिए। शीर्षक कक्ष यानी टाइटल ब्लॉक में विमाओं की इकाई यानी यूनिट लिखा जा सकता है, जैसे सभी विमाएं मिलीमीटर यानी ऑल डायमेंशन इन एमएम। यदि कोई संख्या लिखते हैं और वह 1 से कम हो तो दशमलव में लिखने से पहले हमेशा शून्य का प्रयोग करना चाहिए। भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन समय समय पर विभिन्न सांकेतिक प्रदर्शनों को अनुमोदित करता है। बात करते हैं विमाओं के प्रकार में, तो 2 टाइप के आते हैं, जिसमें पहला होता है साइज डायमेंशन और दूसरा होता है लोकेशन डायमेंशनिंग। माप विमा यानी साइज डायमेंशन माप विमा में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, छिद्रों के व्यास या गहराई तथा के कोण आदि को प्रदर्शित करते हैं। इस विमा को इन्हें एस द्वारा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें एस अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है साइज बीमा। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ योर लोकेशन बीमा या स्थिति बीमा। जिन विमाओं के द्वारा ड्राइंग में किसी वस्तु के विभिन्न स्थितियों जैसे किसी छिद्र या खांचे की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, इन्हीं स्थिति बीमा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं खांचे या डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें हम लोग लोकेशन डायमेंशन या स्थिति बीमा कहते हैं। आगे बात करते हैं विमांकन की पद्धति या सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। इसमें आता है पहला सारेखीय पद्धति या अलाइन सिस्टम। इस पद्धति में विमा को सदैव विमा रेखा के लंबवत ही लिखते हैं और इस विधि की सभी विमाओं को बिना विमा रेखा को तोड़े इनके ऊपर लिखते हैं तथा विमाओं को पढ़ने के लिए चित्र के नीचे की ओर तथा चित्र के दाईं ओर पढ़ते हैं, जैसे कि फिगर में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं अलाइन सिस्टम या संरेखीय पद्धति। नेक्स्ट आता है आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इस पद्धति में सभी अंकों को क्षैतिज दिशा में लिखते हैं तथा विमाओं को तोड़कर लिखते हैं। इस प्रकार लिखी गई विमाएं चित्र में नीचे से और ऊपर की ओर पढ़ी जा सकती हैं, इसलिए बार बार ड्राइंग शीट को घुमाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है और इसे बड़े आकार की ड्राइंग शीट पर लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक दिशीय प्रणाली यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये डायग्राम हमारा क्या है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का ये डायग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग यानी विमाओं का प्रबंध। विमाओं के प्रबंध का अर्थ होता है कि विमाओं को एक निश्चित क्रम में लगाना, जिसके कारण विमाएँ अधिक सुंदर दिखने लगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दिस इज द पैरेलल डायमेंशनिंग 30, 50, 50, 30 एंड 45। पैरेलल डायमेंशन की बात करते हैं तो इस विधि में सभी विमाएं एक दूसरी विमा के समांतर प्रदर्शित की जाती हैं, इसलिए इसे समांतर विधि या समांतर विमन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैन विमन या चैन डायमेंशनिंग। तो यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत सभी विमाओं को एक चैन के रूप में लिखा जाता है और इस विधि में एक पूर्ण विमा प्रदर्शित करनी चाहिए, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज अ चैन डायमेंशनिंग। नेक्स्ट आता है संयुक्त विमान या कंबाइंड डायमेंशनिंग। इस विधि में चैन विधि तथा समांतर विधि को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए संयुक्त विधि कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ कंबाइंड डायमेंशनिंग या संयुक्त विमन। इसमें चैन डायमेंशनिंग भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और समांतर विधि भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग।
तो मेथड ड्राफ्टिंग बात करते हैं तो किसी भी वस्तु को विमांकन को पूर्ण, स्पष्ट तथा पढ़ने योग्य बनाने के लिए निम्न विधियाँ अपनानी चाहिए। यहाँ पे देते हैं दिस इज़ द रॉन्ग, दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द रॉन्ग और दिस इज़ द राइट विधि। तो विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए वस्तु की ड्राइंग की सीमा से बाहर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई विमा दृश्य से बाहर प्रदर्शित करने पर अधिक दूर हो जाए तो ऐसी स्थिति में विमाओं की ड्राइंग के अंदर लिखा जा सकता है। सेकंड, सारणी विमान में विमाओं को ड्राइंग के बगल की सारणी द्वारा निर्देशांक x, -y अक्ष में प्रदर्शित करके सारणी में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0, 0 और यहाँ पर हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करा x, y, z 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड की बात करते हैं जिसको बोलते हैं पैरेलल डायमेंशन या समान विमान। इक्वल डायमेंशन की विधि यानी समान विमाएँ की विधि किसी भी ड्राइंग के एक माप की एक से अधिक विमाओं की दूरी के चिन्ह को अंकित करके दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा समान विमान को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा पॉइंट, विमाओं को प्रदर्शित करते समय उस पार्ट को पर यदि किसी प्रकार का टॉलरेंस है देना हो तो विमा को भी अनुसार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं टॉलरेंस को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस आर द टॉलरेंस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब किसी ड्राइंग पर उसके कोणों को दर्शाना होता है तो हम लोग इस तरह से और साथ ही साथ उसके एंगल्स को टॉलरेंस को भी दिखाते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं जिसको बोलते हैं कोण को दर्शाने की विधि। और जब किसी ड्राइंग में क्षेत्र व्यास या त्रिज्या का विमांकन करना होता है तो उसे लिखते समय दोनों बिंदुओं के बीच तार बनाकर उसे लीडर लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लीडर लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लीडर लाइन्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर डायमेंशन होल्स इक्वली स्पेस्ड, होल अनइक्वली स्पेस्ड और ये रिप्रेजेंटेशन रहता है। दिस इज द छिद्र व्यास विमान विधि और या त्रिज्या विमान विधि। तो दोस्तों हमने बात करी डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस को हम लोगों ने पढ़ा जिसमें साइज डायमेंशन और लोकेशन डायमेंशंस को पढ़ा। फिर विमांकन की विधियाँ यानी सिस्टम डायमेंशनिंग में अलाइंड सिस्टम के बारे में पढ़ा, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। फिर अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग में पैरेलल डायमेंशनिंग और चेन डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग और विमांकन की विधियाँ में मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने नियम्स को पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।